सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 53 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना है और चेक करना है कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। और अगर दोनों से डिविजिबल नहीं है तो हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर इंटर कराया है वो क्या सिर्फ 5 से डिविजिबल है, और अगर वो नंबर जो यूज़र ने इनपुट कराया है वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो हमें चेक करना है कि वो नंबर जो यूज़र ने इनपुट कराया है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है। और अगर नंबर किसी से भी डिविजिबल भी नहीं है, मतलब दोनों से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, तो हमें आखिरी में मैसेज देना है कि यूज़र ने जो नंबर इंटर कराया है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब 5 से भी नहीं है और 11 से भी नहीं है। यही प्रॉब्लम हमें आज के इस वीडियो में सॉल्व करना है। ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हम इसी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर आपने पिछली प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। ठीक है। मतलब इस प्लेलिस्ट का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, सी प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए आपको थ्योरी पर फोकस ना कराया जाए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराई जाए। ठीक है। और जितना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थ्योरी की ज़रूरत है ना, बस उतनी ही थ्योरी बताई जाए और आपको प्रॉब्लम्स के ज़रिए प्रोग्रामिंग सिखाई जाए। इससे दो चीज़ें होंगी, पहला तो आप सी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे और दूसरा आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। ठीक है। बहुत बार आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सर लॉजिक कैसे बिल्ड करें, तो लॉजिक बिल्ड करने का या प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड करने का यही तरीका है कि आप खूब प्रॉब्लम सॉल्व करिए। ठीक है। और देखिए प्रॉब्लम्स भी मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि पिछली प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम से सरल है। ठीक है। मतलब अगर आप प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम नंबर 11 से वो थोड़ा ही डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है। वैसे ही प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम नंबर 12 से वो थोड़ा ही डिफ़िकल्ट होगी। मतलब डिफ़िकल्टी लेवल मैंने बहुत धीरे धीरे, बहुत ग्रेजुअली मैंने इंक्रीज़ किया है। ठीक है। ताकि आपको एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप क्या है इन प्रॉब्लम्स को इस सीक्वेंस में सॉल्व करोगे तो आपका लॉजिक भी बिल्ड हो जाएगा, आपको मज़ा भी आएगा और आप सी प्रोग्रामिंग भी सीख जाओगे। और इसी के साथ ही बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सब में प्रॉब्लम्स यही होती हैं, है ना। सब में प्रॉब्लम्स यही होती हैं, लॉजिक यही होता है, बस सिंटैक्स बदल जाता है। और जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना तो आप सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है। चाहे वो सी हो, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाओगे जब इतनी सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो यही पर्पज़ है इस प्लेलिस्ट का, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स को चेकआउट कर सकते हो। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और सॉल्व करते हैं हम आज की प्रॉब्लम को। ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट कराया है वो नंबर 5 और 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम है। तो समस्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमें एक संख्या दी जाएगी और हमें चेक करना है कि वो संख्या 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं, दोनों से डिविजिबल है कि नहीं, या किसी से भी डिविजिबल नहीं है। फिर उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि हम ये समझें कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो डिविजिबिलिटी का मतलब कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर हम दो संख्याओं को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या दूसरे से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे 10 को हमने 5 से डिवाइड किया और जब हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि 10 जो है 5 से डिविजिबल है। उसी तरीके से हमने 22 को 11 से डिवाइड किया तो शेषफल हमें क्या मिला, 0 मिला, मतलब हम कह सकते हैं कि 22 जो है वो 11 से डिविजिबल है। उसी तरीके से हमने 14 को 5 से डिवाइड किया लेकिन हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि जो 14 है वो 5 से डिविजिबल
नहीं है। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी का मतलब होता है। और डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, अगर हमें 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है कि उस नंबर का हमें मॉडुलस लेना है 5 के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको मॉडुलस ऑपरेशन नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मान लेते हैं कि नंबर की वैल्यू क्या है, 55 है। ठीक है, नंबर की वैल्यू 55 है और हमने लिखा 55 मॉडुलस 5। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 55 को आप 5 से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आप रिमाइंडर चेक करो। ठीक है, और जो रिमाइंडर है यही इसका आंसर होता है। ठीक है, मतलब 55 मॉडुलस 5 जो होगा वो 0 होगा, है ना। और ये डिफरेंट किससे है, ये डिफरेंट इससे है। अगर आपने ऐसा लिखा 55 डिवाइड बाई 5 तो इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, इसलिए आप दोनों ही ऑपरेटर में आप कंफ्यूज मत होना, ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है ना, मॉडुलस ऑपरेटर होता है और ये डिवीज़न ऑपरेटर होता है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। इसमें जो आपको आंसर मिलता है ये आंसर, ठीक है, ये आंसर क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर है ये आंसर, और ये क्या है, और यहाँ पे जो मिलता है ये क्वोशिएंट मिलता है। क्वोशिएंट मतलब क्या होता है, भागफल, है ना, और ये रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। तो जब हम मॉडुलस ऑपरेटर को उपयोग करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, है ना। तो वैसे ही हम 11 से डिविजिबल होने की शर्त देख सकते हैं। कोई नंबर है, अगर हम उसे 11 से मॉडुलस करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो नंबर क्या है, वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब देखिए आज के इस प्रोग्राम में जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है या जो हमें कंडीशन चेक करनी है वो कुछ इस तरीके से चेक करनी है कि हमें जब नंबर मिलेगा तो हमें पहले चेक करना है कि वो नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं, वो नंबर सिर्फ 5 से डिविजिबल है कि नहीं, वो नंबर सिर्फ 11 से डिविजिबल है कि नहीं, वो नंबर किसी से भी डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें इस क्रम में चेक करना है। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो हम चेक कर रहे हैं इसका क्रम इम्पॉर्टेंट है क्या, ये जो सीक्वेंस है ये इम्पॉर्टेंट है क्या। ये सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं कि अगर आपने दूसरी लाइन को पहले कर दिया, ठीक है, मतलब आपने पहले चेक कर लिया कि डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक कर लिया। ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से देख लेते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि यूज़र ने एक नंबर दिया 55, ठीक है, और आपने सबसे पहले चेक किया, सबसे पहले आपने ये चेक कर लिया कि जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 55 जो है 55 है ना, मॉडुलस 5 करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आप देखोगे कि जो नंबर यूज़र ने दिया है वो 5 से डिविजिबल है। तो और जैसे ही 5 से डिविजिबिलिटी आपने चेक कर दी तो आपने आंसर दे दिया, आउटपुट दे दिया, आपने आउटपुट दे दिया कि नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 55 है तो 11 से भी डिविजिबल है ना। तो इसीलिए हमें जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। हमें पहले ये बात चेक कर लेनी है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो हमें फिर इंडिविजुअल चेक नहीं करना, है ना। तो इसीलिए ये जो क्रम है ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तब आपको और समझ में आएगा, लेकिन आप बस अभी ये ध्यान रखो कि ये क्रम इंपॉर्टेंट है, हमें इसी क्रम में चेक करना है। ठीक है, देखिए इसका सी प्रोग्राम है, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो आपको ये बात और ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, हमने यूज़र से नंबर मांगा, यूज़र ने नंबर दिया और हमने नम नाम के वेरिएबल में उस नंबर को रखा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ सबसे पहले चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मैं नम की वैल्यू, मैं एक एक करके 2-3 एग्जांपल लूँगा। सबसे पहले हम नम की वैल्यू लेते हैं 55। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 55 मॉडुलस 5 इक्वल टू 0, ये कंडीशन सही हो जाएगी क्योंकि 55 मॉडुलस 5 0 होगा और हम 0 से कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक करी कि मतलब जो यूज़र ने नंबर दिया है वो 5 से डिवाइड तो हो रहा है। अब हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम जब चेक करेंगे 55 मॉडुलस 11 तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ठीक है, 55 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा 55 और मॉडुलस क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका आउटपुट भी हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने, मतलब ये भी कंडीशन सही है। तो ये जो
स्टेटमेंट है ना, ये प्रिंट होकर आ जाएगा कि नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 11। ये नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो नंबर 5 और 11 दोनों से डिविजिबल हो गया, तो अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए देखिए इस इफ़ के बाद ये एल्स लिखा हुआ है ना। इस एल्स का बस यही मतलब है कि अगर ये इफ़ सही हो गया तो हमें किसी एल्स में नहीं जाना है, हमारा जो प्रोग्राम होगा डायरेक्ट ये लास्ट में आ जाएगा और रिटर्न 0 होकर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सबसे पहले होना ज़रूरी है, सबसे पहले हमें दोनों को चेक करना है, ठीक है। अब बाई चांस ऐसा हो जाता है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए बाई चांस हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो कि पहली कंडीशन में गलत हो जाए, ठीक है। मैं मान लेते हैं कि मैंने इनपुट ले लिया, मान लेते हैं कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नम की वैल्यू 30 ले लेता हूँ, ठीक है, 30। अब देखिए अगर नम की वैल्यू 30 है तो ये तो 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 30 मॉडुलस 5 आप करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 जो है 5 से डिविजिबल है। लेकिन जब हम 30 का मॉडुलस करेंगे 11 के साथ में तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 30 मॉडुलस 11 क्या आएगा, 30 मॉडुलस 11 आएगा 8, ठीक है, 8 इक्वल टू 0। 30 मॉडुलस 11 आप समझ रहे हो ना, 30 मॉडुलस 11 मतलब 2 बार में जाएगा 22, रिमाइंडर क्या बचेगा 8, ठीक है। तो 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं, कंडीशन गलत। तो जब ये जो देखो ये है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल एंड, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये है लॉजिकल एंड, ठीक है, लॉजिकल एंड। अब लॉजिकल एंड का काम क्या होता है, लॉजिकल एंड का काम होता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही ट्रू होगी, ठीक है, जब ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो और ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो तब इस पूरे कंडीशन को सही माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जब दोनों सही हो। अगर दोनों में से एक भी गलत है तो ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत माना जाएगा, ठीक है। ये तो भले सही हो रहा है लेकिन इसके गलत होने की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और हमारी कंडीशन चली जाएगी एल्स में, और एल्स में जाके हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 5 से डिविजिबल है क्या। तो यूज़र ने जो नंबर दिया है वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये नहीं, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम मान लेते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि इस बार यूज़र ने फिर से प्रोग्राम रन किया और प्रोग्राम रन करने के बाद इस बार यूज़र ने नम की वैल्यू दी है, मान लेते हैं 22, ठीक है, 22 दी है, तो ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी। देखिए ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी क्योंकि 22 को जब हम 5 से मॉडुलस करेंगे, 5 से, है ना, तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। तो 2 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लॉजिकल एंड लगा हुआ है। तो पहली कंडीशन गलत होगी तो दूसरी सही हो चाहे गलत हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम कहाँ आएंगे, एल्स में आएंगे। एल्स में आने के बाद ये कंडीशन चेक होगी तो ये भी गलत हो जाएगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर एल्स में जाएंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, ठीक है। इसके अलावा अगर यूज़र ने फिर से प्रोग्राम रन किया और इस बार मान लेते हैं इनपुट में दिया 17, तो 17 ना ही ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, फिर ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा और एल्स में जाके प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 और 11, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रम जो है इम्पॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले दोनों से चेक करना है, उसके बाद में एक नंबर से, उसके बाद में दूसरे नंबर से, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये VS कोड है, VS कोड में वही कोड लिखा है हमने जो अभी हमने समझा है, ठीक है। यूज़र से हम नंबर लेंगे, तो मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। प्रोग्राम को रन करने के बाद सबसे पहले हम इनपुट में वही नंबर देते हैं जो हमने सबसे पहले समझा था, 55। ये भी यहाँ भी डिविजिबल है, यहाँ भी डिविजिबल है, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 11, ठीक है। फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम रन किया, इस बार मैं इनपुट में देता हूँ मान लीजिए कि 30, तो 30 क्या है, ये वाला ये कंडीशन गलत हो जाएगी यहाँ पे, है ना, तो एल्स में आएंगे और ये कंडीशन सही हो जाएगी तो नंबर इज डिविजिबल बाई कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाई 5। उसके बाद मैं कोड फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करने के बाद मैं 22 देता हूँ इनपुट में, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर ये कंडीशन गलत हो जाएगी, ये कंडीशन सही हो जाएगी, आउटपुट में आ जाएगा नंबर इज डिविजिबल बाई 11,
ठीक है, तो नंबर इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है। उसके बाद मैं एक नंबर ऐसा देता हूँ जो कि किसी से डिवाइड ना हो, ना ही 5 से ना ही 11 से, और मैं रन करूँगा तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5 और 11। कौन सा? ये वाला। मतलब कंडीशन यहाँ भी गलत हुआ, फिर ये भी गलत हुआ, फिर ये भी गलत हुआ, इसलिए आउटपुट में हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ईजी है काफ़ी, बस थोड़ा सा आपको ये प्रोग्राम बड़ा लग सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल चीज़ें चेक की हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आज के इस वीडियो में हमें एक चीज़ और समझनी है, उसको समझ लेते हैं, फिर आज का ये वीडियो फिर एंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैम्पल आउटपुट लिखा हुआ है, अगर 55 आउटपुट देंगे तो नंबर इज़ डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 11। अब इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको भविष्य में काम आएंगे, जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लॉजिकल एंड का उपयोग करते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रोग्राम में देखा कि हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, इसलिए हमने लॉजिकल एंड का उपयोग किया है। उसके अलावा इफ़ एल्स लैडर डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट है, इफ़ एल्स लैडर का उपयोग कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, कम से कम टाइम में हम इतनी सारी कंडीशन चेक कर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम में देखा था कि इफ़ एल्स लैडर होने की वजह से, इफ़, ये देखिए इफ़ एल्स है ना, इफ़ एल्स लैडर होने की वजह से अगर ये कंडीशन सही हुई है तो अब बाकी कोई कंडीशन नहीं चलेंगे, अगर ये कंडीशन गलत हुई है तो ये कंडीशन चलेगी, ये कंडीशन अगर सही हो गई है तो बाद की कोई कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर। ये क्या होता है, प्रोग्राम की इफ़िशिएंसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसका उपयोग हमको आना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को चेक करने के लिए। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये जो कंडीशन का ऑर्डर लिखा है हमने, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर मैं इसको ऊपर कर दूंगा, इस कंडीशन को ऊपर कर दूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जैसे अगर मैंने इनपुट में 55 दिया तो वो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 5, जबकि 55 जो है 5 और 11 दोनों से डिविजिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था, ठीक है। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। इस प्रॉब्लम को जब आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो से, उसके बाद वीडियो को बंद करके आप इस प्रॉब्लम को जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हो सकता है कि कुछ डाउट भी आए, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या डाउट है आपको, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।